इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, इसके लिए इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक प्रोजेक्ट लगाया जा सकता था। इतने ज़्यादा पैसों पे आपने एक फॉरेन कंपनी को अगर हायर किया या 2 फॉरेन कंपनीज को हायर किया, तो उनसे क्या सीखा आपने? क्या या कोशिश की कि जिस तरह वेस्ट में होता है या फर्स्ट वर्ल्ड में होता है कि वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपने बेसिकली अरबों रुपए ज़ाया करने के बाद कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, कोई नई चीज़ नहीं सीखी, और उसका नतीजा ये है कि ये वेस्ट के हमें हीप्स नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली इल्ज़ाम जो है वो हमारी गवर्नमेंट पे वो लगाएंगे, लेकिन इसके जो बैकग्राउंड है वो ये था। और मैं सिर्फ आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो बैकलॉग है वो 1 हफ्ते में इंशाल्लाह क्लियर होगा। उसके बाद जो टेम्पररी मेजर्स हैं उनसे अगले 3 माह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और फिर ये परमानेंट सोल्यूशंस इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करके जाएंगे अपने टेन्योर में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी। इसी में ऐड करते हुए आपको जो सबसे अहम चैलेंज था कि ये मुआहदा डॉलर्स में किया गया था, और जब आप ये अदायगी करते थे तो डॉलर्स में करते थे, तो डॉलर्स की जब रुपया डिवैल्यू होता था, डॉलर महंगा होता था, तो आपके कौमी ख़जाने पर डबल बोझ पड़ता था, क्योंकि आप डॉलर्स की पेमेंट करते करते दोहरी कीमत दे रहे होते थे, और ये आपको दोहरा टीका लगता था। एक वक्त में एक मर्ज़ के इलाज के लिए जहर के 2 टीके इस कौम को लग रहे थे, और उसकी कीमत जो है वो आप लोग अदा कर रहे थे, शहरी अदा कर रहे थे जो टैक्स पेयर है, क्योंकि आपके टैक्सों के पैसों से ये अदायगियाँ हो रही थी। तमाम जो डिटेल उनकी उन्होंने शेयर की, उसमें अहम तरीन जो इशू था कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, जो मीडिया के ज़हन में वे फॉरवर्ड जो है कि जो आपने सुन लिया कि एक तो बिज़नेस एज़ यूजुअल जो चल रहा था उससे निकल के हम उन पे रिलायंस फॉरेन कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स पे रिलायंस करने की बजाय हम अपने ज़ोरे बाजू से अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और अपनी लोकल टीम के साथ, लोकल मैनेजमेंट के साथ, लोकल करेंसी में, लोकल मशीनरी के साथ हम इस पूरे शहर की सफाई का जुम्मा भी उठा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा जितना वेस्ट है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कि आपने वेस्ट से एनर्जी बनाई है, और अल्टरनेटिव जो हमारा एनर्जी मैकेनिज़्म है उसमें ये एक अहम हमारी मदद कर सकता है। कम से कम लाहौर का कूड़ा लाहौर की बिजली की ज़रूरियात पूरा करने में मावन बन सकता है। तो सवालात जनाब, जो लोग वन बाय वन आज आपके बड़े इम्पोर्टेंट पीछे बैठे हैं हमारे भाई, तो लकी आपसे शुरू करते बेटे। पीछे आप सवाल कर लो ना, खड़े हो, माइक आ जाता, उनको दो पीछे बेटे, पीछे दो। आप करते रहते हैं, आपको मौका मिलता रहता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी तफसीली से आपने सारा कुछ बयान कर दिया। लेकिन एक्चुअली समझा ये है कि आपने ये कहा कि चूँकि पहले पैसे जाते रहे साबिक़ गवर्नमेंट लेबर मुआहदे की, हम भी मानते थे वो गलत मुआहदे थे, $19 पर टन के हिसाब से जो सिलसिला वो गलत हुआ। लेकिन इशू इस बात का है कि साबिक़ MD समेत जितने भी जो लोग मुल्क से बाहर चले गए, आपने सवाए जो उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के अलावा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कुछ नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको ये पता था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तो कंपनी को मुआहदा नहीं करेगी, 1 साल से जिसका चल रहा था, 6 MD बदल गए, 2 चेयरमैन रिजाइन कर गए, जो सियासी अदालत और बोर्ड के बरक्स में फैसले हुए थे। आप मुझे इतना बता दें कि इशू ये है कि 1 साल से आप तय था कि ये मुआहदा हमने नहीं करने, तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और गुजरात गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए कि वो 1 साल तक जो मुआहदा नहीं हो उसके पहले बर वक्त इंतजाम करें थे। दूसरा ये बात है, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी हम जो है सेकेंडरी और जो है उस अंदाज से प्राइमरी कलेक्शन करेंगे, तो 3.5 अरब का आपने एस्टिमेट लगाया है। और ये इससे पहले भी जो चूँकि अब राजा साहब आए हैं एजुकेशन से दोबारा इस सैनिटेशन काम की जिम्मेदारी इस मीडिया माशाल्लाह बड़ा रहा है, तो चलिए वेलकम। मैं ये बताइए कि 4.5 अरब रुपया जो आपने ये कहा है, ये कम ही रहेगा, ना 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। ये तो बड़ी देर से पुराने मनसूबे चल रहे हैं, आपके आने से पहले के 4 साल हो गए आज उसी सिलसिले में। तो ना तो आपने पिछली कंपनी के खिलाफ कर देगी जो कंपनी खराब कर रही थी,
ना अब कोई आपकी पॉलिसी है? 2 मरतबा ऐसा हो कि बैकलॉग अभी जो आपके साथ सीएम साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि वो उठा लिया जाएगा अंडर पासिस और अल्फा क्लिन टावर को जो सीएम साहब ने एशिया वो उठाया था। असल बात तो कच्ची बातियों की है, 335 कच्ची बातियां लाहौर की बस बंदा लग गया। इम्पोर्टेंट सवाल है जी, आपने सबके दिलों की तर्जमानी कर दी है। बड़ा अहम सवाल है कि मैंने एक पे काम खत्म हो जाएगा। ये जो पहले तो फिर आपने क्या किया, और मैंने भी ऑब्वियसली लॉजिकल क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल इनसे यही पूछा था और जिसका जवाब जो मुझे दिया गया, मेरा ख्याल है मैं उससे मुतमईन हूँ कि बहुत, क्योंकि आप जब एक एक्सपोनेंशियल प्राइस पे या एक महंगी प्राइस पे कोई मुआहदा करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिशरीज होते हैं, और वो बेनिफिशरीज लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बैठे हुए थे। उनको जब पता चलता था कि मुआहदा ख़त्म हो रहा है तो वो सड़कों पे आ जाते थे। उसकी उन्होंने एक तरह से एक जिस तरह माफियाज काम करती हैं इस तरह वो काम कर रहे थे। फाइनली वी हैव बीन एबल टू गेट रिड ऑफ देम, और अब हमने उनसे जान छुड़वा ली है और इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ तक पैसे रिलीज होने की बात है, जो मुझे बताया गया है वो ये है कि फौरी तौर पे पैसे जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। अब प्रोक्योरमेंट का काम हो रहा है और किस कंपनी को वो ठेका मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट के कामों में डिले ऑब्वियसली इसलिए हो जाती है कि ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स को सारों को छोड़ के और प्रोक्योरमेंट कर दें तो फिर कोई भी जो नेक नाम अफसर है वो किसी सूरत में नैब के आगे नहीं फंसना चाहता। तो इसलिए आजकल अफसरान भी बड़े केयरफुल हैं कि तमाम पॉलिसीज़ पूरी करें, और जितनी आप लेयर्स बनाते हैं पॉलिसी इसको फिल्टर करने की, इतना प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। आप अगर प्रोसेस को छोड़ के काम करेंगे तो उसमें करप्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर उसमें फिर लॉन्ग टर्म में जो उसके इफेक्ट्स हैं वो बेहतर नहीं होंगे। तो ये प्रोसेस उसको फॉलो करने के लिए डिले है। जो ये जानना चाह रहे हैं असल जो 6 माह में मशीनरी आ जाएगी, ये है नहीं। पहली बात तो ये है कि हम जवाब दें आपको, वहाँ जो चीज़ भी गलत हुई है हम समझते हैं कि नैब के अंदर जो इंक्वायरी हो रही है और जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, चूँकि हुकूमती सतह पे, पार्टी की सतह पे भी तहकीकात हो रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की क़यादत में किसी भी ऐसे बैगेज को अपने कंधों पर उठा के नहीं चलेगी जिसकी तरफ आवाम की उंगलियां उठ रही हों। जो ही ये प्रोजेक्ट के हवाले से लेटर मीडिया की जीनत बने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिलफौर जो है उसका नोटिस लिया, और आज अगर राजा साहब इधर बैठे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि जिसकी तरफ उंगली उठेगी उसको साइड पे करके तहकीकात होंगी, और तहकीकात में वो सुरखरू होंगे तो वो जिम्मेदारियां उनको दोबारा मिलेंगी। और अगर कहीं पे अवामी मफाद के अंदर कोई ऐसा झलक नज़र आई, जो कि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि नहीं होगी, क्योंकि जो डाटा हमारे पास है, जिस किस्म की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया गया है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का क्रेडिट है कि वो किसी सूरत भी ना आंखें चुराती है उन मामलात से और ना मट्टी डालती है। वो उन चैलेंजेस को टेकअप करती है, और इनकी जो जिम्मेदारी लगाई गई कि एक तरफ तहकीकात होती रहे, दूसरी तरफ वो काम ना रुके और आवाम को वो मुश्किलात और मसाइल का सामना ना करना पड़े। और इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाते हैं कि नैब अपनी तहकीकात करे, हम एंटी करप्शन से अल्टरनेटिव उसकी तहकीकात कराएंगे। हम जो मुतलका महकमे हैं उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं ताकि हमारे दौर में कोई ऐसी नेग्लिजेंस, कोई इंटेंशनल मिस्टेक और कोई अवाम को चूना लगाने का अगर कोई जिम्मेदार है तो हम उनको भी बेनकाब करेंगे। हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। एक चीज़ जो अहम है कि चूँकि ये मुआहदा जो इस वक्त किया गया था, जो अभी हमने लोकली, वो 2063 रुपये उसमें फ़ी टन के हिसाब से कमी की गई है, और कौमी ख़जाने में 253 मिलियन की बचत की गई है जो इससे पहले हो रहा था। और इसके साथ साथ जो 3 अरब 66, क्योंकि आपको फिगर्स चाहिए, तो 3 अरब 86 लाख मालियत की जो 914 गाड़ियाँ वो ख़रीदने की मंजूरी दी गई है। और इंशाल्लाह आपको यकीन रखना चाहिए कि राजा साहब की क़यादत में ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी
राय रास्त पे भी आएगी, और जहाँ कहीं अंदर कोई पिलफ्रेजेस या कोई ऐसा अमल है उसके आगे भी हम बंद बांधेंगे और आपके सामने सुरखरू होंगे।